Welcome to my channel, everyone. I'm Manju. You are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स में फिर हाजिर हुई कौन न्यू लेसन लेके 184 मेकिंग इन्फ्लुएंसेस. इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग हम आगे जानेंगे. प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ. और अगर स्टूडेंट्स एंड लर्नर अगर आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल. चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन. और लेसन शुरू करने से पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. मेकिंग इन्फ्लुएंस, प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं. Making inferences. Making inferences. Making inferences. Making inferences. Making inferences. इन हिंदी. अनुमान लगाया जा रहा है. 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 Inferences. Inference. Inferences. 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 अनुमान. 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 स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अभी हमने जाना मेकिंग इन्फ्लुएंस की मीनिंग क्या है. अनुमान लगाया जा रहा है. अनुमान, अनुमान. ठीक है. आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए पॉइंट ए पर आ जाते हैं. पॉइंट ए पे रीड एंड रिफ्लेक्ट. आपको ये जो पैराग्राफ आर्टिकल है ये आपको रीड करना है. एक स्टोरी टाइप की है. ठीक है, रीड करना है. देन आगे हम इसके क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, इसमें एक राहुल है जो कि 24 साल का बॉय है. मैंने पूरा पढ़ा हुआ है. ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, राहुल है जो कि 24 साल का बॉय है. वो उसको जो ना कॉल आता है क्या राहुल डेड हो गया है. एक बार आता है, उसको लगता है जो कि सेकंड थर्ड टाइम उसको आता है तो ये फैला कौन रहा है. देन वो शॉक्ड हो जाता है, ये ऐसा कर कौन रहा है. फोन के थ्रू बेसिकली सोशल मीडिया पे कोई उसके बारे में फेक न्यूज. देखिए यहाँ पे देखिए रूमर मंगर्स ये देन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. तो स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर मीन्स होता है कोई बहुत तेजी से फैलाना कोई बैड चीज. ठीक है, देन रूमर मंगर्स के बारे में हम जान लेते हैं. चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. मंगर्स. ठीक है, साउंड जान लेते हैं. Rumor mongers. Rumor mongers. Rumor mongers. Rumor mongers. Rumor mongers. Rumor mongers. इन हिंदी. अफवाह फैलाने वाले. अफवाह फैलाने वाले. अफवाह फैलाने वाले. अफवाह फैलाने वाले. So students and learners, rumor mongers means अफवाह फैलाने वाले पर्सन. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए अब लेसन पे. रूमर मंगर मीन्स अफवाह फैलाने वाले. किसी रूमर मंगर ने ऐसी अफवाह फैलाई कि राहुल डेड हो चुका है. ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसको इमेज के थ्रू फैलाया गया. इसमें सारा डिटेल दिया गया है, आप अच्छे से रीड कीजिएगा. ठीक है, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, उसके बारे में FIR करता है. लेकिन जो नाम के थ्रू वो FIR करता है उस नाम का व्यक्ति उस एरिया में और कहीं पे भी नहीं होता है. तो नाम भी फेक आईडी से क्रिएट किया गया होता है. देन उस तो ये लेसन ये है कि गलत चीजें कोई फैला रहा है राहुल के बारे में. कोई भी हो सकता है, उसका फ्रेंड ऑफ सर्कल, एनिमीज हो सकता है, कोई जो उसको पसंद नहीं करता है. आपको हमेशा क्या बोले हैं, हाँ, अपडेट, डे टू डे अपडेट रहना चाहिए. सोशल मीडिया आपको देखते रहना चाहिए. आपको एक एक्टिविटीज देखते रहनी चाहिए. अगर आप इंटरनेट यूजर हो तो अपडेट रहना चाहिए क्या हो रहा है. करंट जैसे न्यूज है उस पर भी अपडेट होना ही चाहिए. देखो एकदम से उसको कॉल आता है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता ताकि उसके बारे में कोई ये फैला सकता है. आप उसके बारे में
हमेशा अपडेट रहिए कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप यूज करते हो सोशल मीडिया तो प्लीज अपडेट रहिए डे टू डे लाइफ में, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आप गर्ल्स हो तो प्लीज डोंट शेयर योर पिक्स। अगर आप, मैंने प्रीवियस लेसन में भी आप यही समझाया है, अगर आप अच्छे इंटरनेट यूजर हो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन आती है तो ही आप उसको यूज किया, अदरवाइज मत कीजिए। क्योंकि जिनको आधी अधूरी नॉलेज होती है तो वो छोड़ देते हैं, सही से अपना अकाउंट नहीं चलाते, उसके थ्रू उनकी डिटेल लीक हो जाती है और कोई भी उसको मिसयूज करता है। जैसे कि इस केस में हुआ है कि राहुल के बारे में डिक्लेयर कर दिया कि वो डेथ है, और देन वो पुलिस स्टेशन भी गया तो जो उसने कंप्लेंट जिस नाम से कराई वो पर्सन है ही नहीं, उस आईडी अकाउंट पे फेक है, ठीक है ना। तो हमेशा अपने आप को अपडेट रहिए और ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मत डालिए, कोई भी डिटेल्स मत डालिए, ठीक है। पर्सनल डिटेल बिल्कुल भी मत डालिए, कोशिश कीजिए। और अगर आप अच्छे इंटरनेट यूजर हो तो प्राइवेसी का बहुत बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इस स्टोरी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। मैंने ये पहले रीड करा है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। आप इसको प्लीज अच्छे से रीड कीजिएगा, देन आप क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, एफक्यू में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1 to 5 क्वेश्चन है, वो हमें डिस्कस करने, ठीक है। हु आर रूमर मंगर्स? सो रूमर मंगर्स क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था। वो जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं लोगों के लिए, ठीक है, ह्यूमर मंगर्स वो होते हैं। ह्यूमर मंगर्स आर जो फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं, ठीक है। देन पॉइंट 2, व्हाई वुड एनीवन स्प्रेड रूमर्स लाइक दिस? ओके, क्यों कोई ऐसी झूठी अफवाहें फैलाता है, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि वो तभी ये अफवाहें फैलाते हैं जब वो जैसे कोई पर्सन किसी को पसंद नहीं करता, जेलसी फील करता है, कोई उससे ऊपर क्यों उठ जाता है, ठीक है, कोई उससे आगे क्यों बढ़ रहा है, वो हमसे अच्छा बेहतर क्यों है, ये टाइप की जो जेलसी होती, इस चीज के थ्रू ही वो झूठी अफवाहें फैलाता है, ताकि वो पर्सन के बारे में बैड इमेज क्रिएट हो, उसके बारे में ऐसी चीजें क्रिएट हो कि लाइफ में आगे बढ़ ना सके। देन यही सारी चीजें होती हैं, बैड चीजें स्प्रेड करने का मीनिंग ये होता है जेलेसी। फर्स्टली जेलेसी, वो हमसे बेहतर क्यों है, वो हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। बेसिकली यही रीजन होते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको भर सकते हैं, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। देन थर्ड पर आ जाते। थर्ड है, इज इट द यूजर और मीडिया दैट इज टू बी ब्लेम्ड? नो, मीडिया को हम ब्लेम नहीं कर सकते स्टूडेंट्स एंड लर्नर। जो यूजर है जिसने स्प्रेड करा है वो पर्सन को हम ब्लेम कर सकते, क्योंकि ये किसी पर्सन के थ्रू ही होता है, नेट के थ्रू नहीं हो सकता, किसी मीडिया के थ्रू नहीं हो सकता। मीडिया क्या हो गया आपका? मीडिया जो न्यूज रिपोर्टर है, अगर वो कोई फेक न्यूज फैला रहे हैं तो हाँ, वो बैड कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी सोशल मीडिया पे कोई एक यूजर अगर आपके लिए कोई चीज ब्लेम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे राहुल केस में है, तो जो यूजर है उसको फाइंड करना चाहिए प्रूफ के साथ। जैसे कि जिस नाम से उसने कंप्लेन डाली, हमने अभी देखा, बट उस नाम का यूजर है ही नहीं, तो उसने फेक आईडी बना रखी थी, ठीक है। तो यूजर को हमें फाइंड करना चाहिए एविडेंस के थ्रू, कंप्लेन करके उसको फाइंड करना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ना रखें, ठीक है। स्टूडेंट्स, पॉइंट 4 है, हाउ डू यू थिंक राहुल फेल्ट आफ्टर हियरिंग ऑफ हिज ओन डेथ? यूज एविडेंस फ्रॉम द टेस्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, जो आपको पहले ये पूछा जा रहा है, जो राहुल को जो ये न्यूज मिली उसकी डेथ की, उससे उसको क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको ये आंसर देना है टेस्ट के साथ, राइट डाउन करके एविडेंस के साथ आपको यहाँ पे आंसर देना है राहुल के बारे में, ठीक है। पैराग्राफ में आप अच्छे से रीड करके आंसर दीजिएगा। एविडेंस है कि उसको न्यूज आती है, लाइन बाय लाइन आती है। पहले तो वो मजाक में ले लेता है, देन सेकंड टाइम उसको शॉक होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, तो थोड़ा वो परेशान हो जाता है, ठीक है। तो ये रीड करके अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं। देन
फिफ्थ पर है, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी, रूरल, अर्बन, डिड राहुल ग्रो अप इन? हाउ, सॉरी, यूज एविडेंस फ्रॉम द टेस्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, राहुल किस टाइप की कम्युनिटी में रहता था, रूरल और अर्बन? ओके, यहाँ पे विलेज का दिया गया है, तो वो विलेज से बिलोंग करता था। ठीक है, तो आप इस एविडेंस पे राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए पॉइंट बी पे आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर, पॉइंट बी में इन्फ्लुएंस में पॉइंट बी में है, अंडरस्टैंडिंग व्हेन इंफॉर्मेशन इज इम्पाइल्ड और नॉट डायरेक्टली सेड, रिटन हेल्प अस ड्रॉ कंक्लूजन्स। ओके, we need to find clues to infer. ओके, हमें क्लूज ढूंढना चाहिए, जैसे कोई हमारे बारे में ह्यूमर्स हैं, अफवाह फैला रहे, तो हमें उनको फाइंड करने के लिए क्लूज ढूंढना चाहिए ताकि हम उनको पकड़ सके। देन नेक्स्ट है, वी नीड टू ऐड दोज क्लूज टू व्हाट वी ऑलरेडी नो, हैव सीन, हर्ड और रीड। ओके, क्लूज ढूंढना चाहिए, दोज क्लूज हमें ढूंढना चाहिए जो हमने सुना, रीड किया, किसी से हमें पता चला, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें पता करते रहना चाहिए। देन आ जाते, देयर कैन बी मोर देन वन करेक्ट इन्फरेंस। ठीक है, देन उनके आधार पे हमें, क्लू के आधार पे हमें, जैसे जो ह्यूमर मंगर्स हैं उनको फाइंड करना चाहिए। वी नीड टू एबल टू सपोर्ट इन्फ्लुएंस लॉजिकली। ओके, इन्हीं के आधार पे हमें फाइंड करना चाहिए। जो पुलिस होते हैं ऐसे एविडेंस ढूंढते हैं, क्लूज ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं, इनके आधार पे जो ना जो ह्यूमर मंगर्स हैं, जो थीव्स हैं, थेफ्ट्स हैं, उनको ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ढूंढना होता है। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर, आई होप आप ये समझ गए होंगे। कुछ डाउट्स हो जो मैं क्लियर न कर पाई हूँ तो प्लीज क्वेश्चन में मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देख लेते हैं पॉइंट में, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट योर इन्फ्लुएंस, यूज नोटपैड टू राइट। ओके, सो जो आपको ये पिक्चर्स दिख रही हैं, इनके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। व्हाई इज दिस मैन ऑन द फ्लोर? ओके, because of the floor is wet. Clear? This is your answer students and learners, क्योंकि फ्लोर गीला है इसीलिए मैन गिर गया। ठीक है ना, that's why he lying down. What makes you infer that? आपको अनुमान लगाना, because of the floor is wet, that's why the man is lying down या slipped. ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो, बहुत इजी है। ओके, देन सेकंड पिक्चर देख लेते हैं। पिक, हाउ इज दिस मैन फीलिंग? ओके, आप पिक के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, हाउ इज फीलिंग, ही फीलिंग, ओ माय गॉड, वेरी एंग्री। ओके, व्हाट मेक्स यू दैट? मे बी समवन, किसी ने इसको कॉल किया, जैसे कि हमने अभी रीड करा राहुल के केस में, तो राहुल को एक बार जोक लगा, दूसरी बार जब उसको बार बार कोई कॉल करके तुम डेथ हो गई, तो वो कैसा फील कर रहा होगा। समझ लीजिए कि ये राहुल है, राहुल को बार बार कॉल आ रहा है, देन ही फेल्ट वेरी बैड। आफ्टर दैट हिज एक्सप्रेशन ऑन द फेस, ही फील वेरी एंग्री। तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ आंसर दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर, ठीक है, समझ लीजिए कि ये राहुल है। ऑलराइट, तो आंसर इज योर क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लेसन में इतना ही, और अगर कैसा लगता है आपको लेसन जब मैं बनाती हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, देन 1 to 3 कुछ नेगेटिव कमेंट्स है, तो उस टाइम की वीडियोज में मेरी आई एम नॉट वेल, दैट्स व्हाई आई एम, और हाँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन न्यू जो भी वर्ड मैं सीखती हूँ उसकी बैड होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ प्रोनाउंसिएशन को आप प्रैक्टिस किया कीजिए। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई भी जो बिग वर्ड होता है ना, जो न्यू होता है मेरे लिए, तो मैं उसको बाद में प्रैक्टिस करती हूँ।
ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, और लेसन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लोगों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, और मैं चलती हूँ कौन न्यू वीडियो बना लीजिए, तब तक